किसानों के लिए घोषणा करवा दो। उस किसान की एक नहीं 2-2 फसल बर्बाद हो चुकी है, 1-1, 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है, 15-15 दिनों से बिजली कटी हुई है, गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश की हो चुकी हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा उस किसान के लिए मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए। देखिए, अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है, उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे। आपके शासनकाल में 50% नुकसान होने पर सहायता दी जाती। मोदी जी के आने के बाद में नुकसान अगर 33% होता है तो उसको सहायता दी जाती है। हमने जो जितना भी खराबा हुआ उसका गिरदावरी का काम 1 अगस्त 2025 से चालू कर दिया था। अभी गिरदावरी का कार्य जारी है। आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में बाढ़ के हालात, जो सड़क से सदन तक उसकी गूंज रही है। और राजस्थान विधानसभा में भी उसका सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से इस पर चर्चा करनी थी, लेकिन मंत्री के जवाब के साथ ही हंगामा हुआ। स्थगन प्रस्ताव पे कांग्रेस के सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने बात रखी, लेकिन उसी बीच बिल भी पास करा दिए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान, गरीब, आम आदमी उस चाहे सड़कों से प्रभावित हो रहा हो, चाहे पानी भरा हुआ उसके भराव से प्रभावित हो। क्या कुछ खास रहा? हमारे साथ माननीय विधायक साहिबान आज हमारे साथ में जुड़े हैं राजस्थान विधानसभा से। हमारे साथ बंसल साहब हैं, विकास चौधरी जी हैं, अमित चाचान जी हैं, अरुण चौधरी जी हैं और मनोज न्यांगली जी हैं। विकास जी, आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, मंत्री जवाब दे रहे थे, तो क्या लग रहा था कि बीच में अगर हल्ला नहीं होता तो आपको नहीं लगता है कि पूरी चीजें सामने आती? मेरा मानना है कि सरकार को किसानों के मुद्दे पे संवेदनशीलता दिखाते हुए जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि के हालात से किसान की आंख में आंसू आ रहे हैं, मेरा मानना है कि तुरंत गिरदावरी कराकर और राजस्थान में किसानों के लिए विशेष पैकेज जारी करने चाहिए। मेरा मानना है कि एक तरफ तो पटवारी, दूसरी तरफ कृषि अधिकारी और सबसे ज्यादा बीमा कंपनियां बदमाशी करके किसानों को मुआवजा नहीं देना चाह रही है। और आज हमने किसान के प्रत्येक ट्रैक्टर से आकर जो फसलें खराब थी, चाहे मूंग की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे तिलहन हो, चाहे जवार हो, सारी फसल लाके एक सरकार की तरफ ध्यान आकर्षण करने का काम किया है। मेरा मानना है कि सरकार को इसमें तत्परता दिखाते हुए किसानों को विशेष राहत पैकेज देना चाहिए। बंसल साहब, क्या मानना है? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट राजस्थान, क्योंकि मंत्री मान रहे हैं कि 21-22 जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए इससे। बिल्कुल 20-22 जिले अतिवृष्टि से प्रभावित है। हमारा हनुमानगढ़ जिला भी अतिवृष्टि से प्रभावित है। नरमे की फसल करीब खराब होने की कगार पर है और हमारा जो किसान है वो इस समय सरकार की तरफ मुंह बाए देख रहा है कि सरकार हमें कुछ पैकेज देगी। तो मेरी भी माननीय भजन लाल जी से मांग ये है कि हमारे किसानों को और देखते हुए और इस अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा सरकार दे, एक विशेष पैकेज की घोषणा राज्य सरकार को करनी चाहिए। बंसल साहब, कोई स्थगन या 295 या पर्ची कुछ लगाई आपने भी? बिल्कुल, पर्ची भी लगाई है हमने, पर्ची आई नहीं। 295 कल लगाया था, उसमें बोलने का मौका नहीं मिला और आज भी स्थगन प्रस्ताव लगाया था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं मिला। चलिए, मैं आपके पास में लौटूंगा। अरुण चौधरी जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ। अरुण जी, विपक्ष का कहना है कि ना गिरदावरी हो पा रही है, ना कोई राहत मिल पा रही है। ऐसा है कि सबसे खुशी की बात तो ये है कि आजादी के बाद से अगर हम देखें तो कांग्रेस और काल का संयोग एक साथ में रहता है। और इस बार जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के दौरान, शासनकाल के दौरान हुई है, मैं ये कहता हूं कि हम 8 महीने जो है पानी से जूझते हैं, कि हमारे क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सूखे की मार झेलनी पड़ती है। और इस भजन लाल जी के राज के अंदर मैं तो ईश्वर का वास्तव में धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर की इतनी मेहरबानी रही कि हमारे भजन लाल जी ने जहां जहां गए और लोगों की मांग थी भजन लाल जी आए हैं और बरसात जरूर होगी,
और वह बात वास्तव में चरितार्थ हुई। और इस बात की यह पुष्टि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो काफी दिनों से बरसात हो नहीं रही थी, और जैसे ही भजनलाल जी का पग फेरा हुआ, मैं ये कहता हूँ शुभ संकेत मिले और बरसात जो है हमारे सूर्य देवता ने इतनी मेहरबानी की, जो बरसात ही बरसात हुई। और जिस प्रकार हम अकाल की मार हमेशा झेलते हैं, और इस बार जो बरसात से मैं ये मानता हूँ कई जगह अतिवृष्टि भी हुई है, तो उसका हमारी सरकार निश्चित रूप से समय पर गिरदावरी करा करके और किसानों को जो क्लेम की राशि जो मिलनी चाहिए वो मिलने जरूर मिलेगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। मनोज जी, क्या मानना आपका? ये हंगामा रहा, सब कुछ रहा, चर्चा हो सकती थी, या फिर जो जवाब आ रहा था उससे वाकई जो कांग्रेस के सदस्य हैं उन्होंने ठीक किया, असहमति जताई? देखिए, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि जी प्रदेश के किसान जिस तरीके से अतिवृष्टि से परेशान हैं, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी बात रख के उस किसान के हित में अपनी बात करना चाह रहे थे। सरकार सही अपना जवाब दे रही थी, ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं आपदा प्रबंधन एक ऐसा सिर्फ किसान को मरहम देने की बात जो कर रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। इसलिए आपदा प्रबंधन के नॉर्म्स के अनुसार किसान को अतिवृष्टि में कुछ मिलने वाला नहीं था। सरकार से विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे। सरकार जो जवाब दे रही थी वो सिर्फ इतना ही दे रही थी कि हमारे आपदा प्रबंधन में जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अनुसार हम भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों की ये मांग थी, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था आज का। मेरे विधानसभा क्षेत्र में चूरू जिले में बहुत अतिवृष्टि हुई है, लेकिन हमें समय नहीं मिला, लेकिन हमारे साथियों को मिला। जो बात मूल थी किसान की वो सदन में आई। सरकार को विशेष पैकेज घोषित करना चाहिए, और सरकार अगर आपदा प्रबंधन के नॉर्म्स की अगर बात करेगी तो फिर किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए दो चीज हैं, नंबर एक, आपदा प्रबंधन से जो मिल सकता है वो मिले, सरकार विशेष पैकेज घोषित करे। तीसरा, फसल बीमा की कंपनियां जो कारस्तानी करेंगी, सरकार उनकी मॉनिटरिंग करके किसान को फसल बीमा दिलाने का प्रयास करे, जिससे जाकर किसान को राहत मिलेगी। किसान आज के दिन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, किसान हमारी अपनी मांग कर रहे हैं। किसान की फसल को देखकर आप भी अगर मौके पे जाओगे तो आंसुओं से रोना पड़ेगा कि किस तरीके की फसल थी, किस तरीके से बर्बाद हो गई। अरुण जी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के नॉर्म्स की बात की करोड़ी लाल जी ने, जो मंत्री हैं, उस हिसाब से भी मनोज जी का कहना है कि ये तो बस ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होगा, अगर इसको लागू कर दिया तो किसान को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाएगा। ऐसा है कि इसके संदर्भ में, क्योंकि अभी जिस प्रकार 3 दिन और मौसम विभाग ने बरसात की घोषणा कर रखी है, तो मैं ये कहता हूं कि हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जो भी उनके हित की बात होगी उसी के अनुसार निर्णय करेगी। यह आपको मैं विश्वास, मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार जो है वो किसानों के हितैषी सरकार है और किसानों के हित में बात करेगी। अमित जी, भरोसा रखिए। अरुण चौधरी जी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कि भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सरकार किसानों का पूरा मुआवजा देगी। देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राजस्थान में आई चाहे देश में आई, इन्होंने सदैव किसान विरोधी फैसले किए हैं। किसानों की ये विरोधी सरकार रही है। आज का ये मुद्दा न पक्ष का न विपक्ष का, पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से अतिवृष्टि हो रही है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, सड़कों का हाल बेहाल है, छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हैं, स्कूलें बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पूरा राजस्थान का जीवन अस्त व्यस्त है। और इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की यही मांग थी, मैंने भी स्थगन के माध्यम से मांग उठाई थी कि सरकार को विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। कि लंबे अरसे के बाद पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, अतिवृष्टि हुई है, और जो ये मंत्री महोदय जो आज कह रहे थे आपदा नियमों का जो नॉर्म्स बता रहे, आप उस इतिहास को आगे देख सकते, जब जब ये अतिवृष्टि हुई या ओलावृष्टि हुई, आपदा नियमों के तहत किसी भी किसान को, किसी भी वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला है, कि उसमें काफी राइडर लगे हुए हैं, 33% से ज्यादा नुकसान होना चाहिए। तो हम यही मांग करते हैं कि सरकार को आगे आगे पहल करनी चाहिए। अगर ये किसान हितैषी सरकार है, अगर ये गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार है, तो इस सदन के अंदर ही विशेष पैकेज की घोषणा करे और पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने का काम करे। अमित जी, एक बात जानना चाहूंगा कि जब मिनिस्टर बोल रहे थे तो पूरा उनका जो भी स्पीच दे रहे थे पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले आप लोगों ने हंगामा किया, तो इंतजार करना चाहिए था।
देखिए, हंगामा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले नहीं हुआ। मंत्री जी जो बात बार बार यही कह रहे थे कि हम आपदा नॉर्म्स के तहत ये देंगे, आपदा नॉर्म्स के तहत तो कुछ होने ही वाला नहीं है। मांग ये बात चल रही थी कि सरकार विशेष पैकेज की घोषणा करे, तब जाके राजस्थान के पीड़ित वर्ग को न्याय मिलेगा, किसानों को मुआवजा मिलेगा, गरीबों के मकान जो जय बगैर छत के उनको मिलेगा। विशेष पैकेज की जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक ये मरहम नहीं लगाया जा सकता। बंसल साहब, क्या लगता आपको कि हाउस में ही अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था, या थोड़ा सा इंतजार? अरुण चौधरी जी कहना है कि देखिए एक बार फिर अलर्ट है बारिश का, तो 2-3 दिन इंतजार करना चाहिए। अभी सदन बाकी है, 8 तारीख को फिर सदन स्टार्ट होगा। 3 दिवस में जो मौसम का बताया है कि अतिवृष्टि और है, तो ये 3 दिनों में भी पता चल जाएगा कितनी की अतिवृष्टि होती है। तो सरकार संवेदनशील है, उसी आधार पर फैसला लेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के हित में और किसानों के हित में फैसला लेंगे और इसकी आगामी दिनों में घोषणा करेंगे, ये हमें उम्मीद है। चलिए, चर्चा हुई आप लोगों की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गए या मंत्री जी से अलग, या किसी से बात हुई आप लोगों की कि हाँ हम कुछ करने वाले हैं? क्या कुछ मतलब इससे, जैसे विपक्ष के सदस्य हैं, इनको लग रहा है कि कोई भरोसा ऐसा नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से वो खामोश रहे हैं, सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा नहीं करें, तो कुछ इनको भरोसा या आपको भरोसा मिला है कि सरकार कुछ विशेष पैकेज देगी? ये सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। ये सरकार किसानों की सरकार है, तो वो किसानों के हितों को देखते हुए और किसानों की मांग को देखते आप एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि किसी से बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मुझे पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी इस मामले में संवेदनशील हैं। जरूर करेंगे। तो अमित जी, आपके पड़ोस से ही आते हैं, उनको भरोसा है तो आप भी भरोसा रखिए। अगर सीएम साहब की मंशा होती तो आज वो विधानसभा परिसर में थे। जब ये डिमांड चल रही थी, सदन प्रस्ताव लगाया था, तो वो अपने चैम्बर में बैठे रहे। अगर वो संवेदनशील होते तो सदन के अंदर आते, सबकी हमारी बातें सुनते और अपने मुख से आश्वस्त करते राजस्थान की प्रदेश की जनता को कि सरकार पीड़ित वर्ग के साथ है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है। लेकिन इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि राजस्थान के इन किसानों को मुआवजा दिया जाए, गरीबों को मुआवजा दिया जाए। तभी हमारे मुख्यमंत्री जी सदन के परिसर में होते हुए भी अपने चैम्बर में बैठे रहे, सदन के अंदर नहीं आए। इसी से कांग्रेस का भरोसा टूट रहा है। निश्चित ही है, अगर घोषणा करनी तो आज कर देते घोषणा, लेकिन वो तो आपदा नॉर्म्स के नियमों को लगा रहे हैं, उसके तहत किसी को भी मुआवजा नहीं मिलेगा। मनोज जी, क्या लगता है आपको कि भरोसा पे दुनिया टिकी हुई है, अभी भरोसा रखना चाहिए? कांग्रेस का ये कहना है कि हाउस में आए तो कुछ भरोसा तो देते मुख्यमंत्री जी। देखिए, राम और राज 2 स्तंभ हैं आम जनता के। राम की तरफ से तो आपदा आ गई, लेकिन हम सरकार की तरफ से ये नहीं सोचते कि आपदा रहेगी। हम मेरी माननीय कृषि मंत्री महोदय किरोड़ीलाल जी मीणा जी से उनके चैम्बर में इस बारे में आज की चर्चा हुई मेरी। मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए उनको ज्ञापन भी दिया कि भी मेरे अतिवृष्टि होने से नुकसान हुआ है, गिरदावरी करा करके रिपोर्ट दें। उस समय भी चर्चा हुई। किरोड़ीलाल जी मीणा का मानना यह था कि आपदा प्रबंधन में हम दे तो देंगे, लेकिन आपदा प्रबंधन में कोई ज्यादा बड़ी राहत किसान को हम नहीं दे पाएंगे। वो भी इस बात के लिए, मैं उनके अंदर के भाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे थे कि कोई विशेष पैकेज हमें मिल जाए या हमारे मुख्यमंत्री जी हमको देंगे तो विशेष पैकेज की घोषणा करने का प्रयास करें। मैं एक बात जानना चाहूंगा, देखिए कई राज्य इससे प्रभावित हैं। राजस्थान कभी सूखे से तो कभी बाढ़ से प्रभावित रहता है। क्या लगता है कि ये मुद्दा सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के लोग हों, अरुण जी भी हमारे साथ खड़े हैं, ये भी जानते हैं कि किसान की तकलीफ क्या होती है। ये बहस हंगामा इसकी बजाय क्या एक सामूहिक प्रस्ताव पे कोई चर्चा होनी चाहिए, केंद्र सरकार से मांग की जा सके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे सभी मिलकर के, कि हमें राजस्थान को कोई विशेष पैकेज दिया जाए? देखिए, ये तो आपका बहुत अच्छा सुझाव भी है। विपक्ष के लोग भी इसमें प्रस्ताव करने में तो कोई कमी नहीं है, मांग कर रहे हैं सदन में, तो विपक्ष का तो ये प्रस्ताव है। उसके बाद डबल इंजन की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनको सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं तो मेरी एक और सलाह देना चाहता हूँ, ये हर बार किसी न किसी प्रकार की आपदाएं स्टेट में, राज्य में आती रहती हैं, और आपदा प्रबंधन के कानून को, सेंटर के कानून के माध्यम से हम कितने दिन बैठे रहे। मैं कहना चाहता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी विशेष आपदा प्रबंधन के लिए कानून बनाना चाहिए। अपने राजस्थान सरकार में जो भी आपदाएं जब भी जनता पे आए, उस आपदा प्रबंधन में हम राहत ज्यादा प्रदान कर सकें, ऐसा बिल लेके आना चाहिए सरकार को, राज्य सरकार को, क्योंकि हम केंद्र सरकार के नॉर्म्स की बात करते रहते हैं। हमारे साथ 5 अतिथि जो जुड़े हुए हैं। किरोड़ीलाल जी से बात आपकी हुई है, लेकिन आपने उनकी भावनाओं को समझ करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल उनका मन है कि विशेष पैकेज मिल जाए,
तो हम विशेष पैकेज देंगे, लेकिन नहीं मिला तो आपदा प्रबंधन में तो वो खुद दुखी हैं कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा किसान को हम मुआवजा नहीं दे पाएंगे, 2 हेक्टेयर में भी 1 हेक्टेयर का 17,000 से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, तो 2 हेक्टेयर का भी अगर दिया गया है तो 34,000 से ज्यादा किसान को नहीं मिल पाएगा। किसान के 10-10 हेक्टेयर 20-20 हेक्टेयर के किसान है, आप सिर्फ 2 हेक्टेयर का दोगे, बाकी तो चौपट हो गया किसान। इसलिए ये कोई मुआवजा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से, जब तक आपको विशेष पैकेज वो दें कि नहीं दे, मुख्यमंत्री राहत कोष आपका बहुत बड़ा होगा, उसमें से आप दीजिए, या आप किस तरीके से सरकार में मैनेज कर सकते हैं किसान को जिंदा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय करें, ऐसी आपके माध्यम से मेरी मांग है। वैसे तो क्लेमिटी रिलीफ फंड भी होता है जिसके जरिए भी दिया जा सकता है, उसके नॉर्म्स हैं, लेकिन अगर हाउस की अगर इच्छा होगी और उसमें कुछ, क्योंकि ये कई बार इस बात को उठाया गया है। अरुण जी, आपने सुना मनोज जी किरोड़ी लाल जी से मिलकर आए, इसी वजह से कांग्रेस के सदस्य भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि 34,000 अगर मिल भी जाएंगे तो आप जानते हो किसान का क्या होगा। उसके सामने त्योहारी सीजन है, उसकी उम्मीदें हैं, वो इसमें देखे कोई सरकारों का दोष नहीं है, ये तो प्रकृति की एक आपदा है। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में एक प्रस्ताव पे बहस हो, प्रस्ताव पे चर्चा हो और उसे पारित किया जाए ताकि एक पूरे प्रदेश के लिए कोई राहत पैकेज आए? देखिए, कांग्रेस की रीति और नीति शुरू से रही है, वह हमेशा सदन को नहीं चलने की नीति है, चाहे केंद्र में हो चाहे यहां पर हो। जिस प्रकार कांग्रेस ने प्रथम दिन जो शोकावधि वगैरह होती है और उसके अंदर भी अगर जिस प्रकार से हो उल्ला किया, और जो राजस्थान का किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं था, उस मुद्दे को उठा करके और बिना वजह, और उन्होंने पहले ही दिन से ये मंशा बना ली कि इस सरकार के इस सदन को चलने नहीं देना है। तो अगर इस प्रकार की मंशा है, ये तो एक बहाना है। किसानों को अगर इनको मुद्दा लेना था तो पहले दिन से ये लेते, लेकिन जिस प्रकार ये आदरणीय न्यांगली जी ने जिस प्रकार बताई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के नियम कब बने? ये नियम जब कांग्रेस सत्ता में थी, ये नियम तब के बने हुए। जरूर इसमें कुछ संशोधन हो, हम भी ये सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे कि इस चीज के अंदर नए नियम भी। देखिए, तकलीफ सबकी है, आपकी भी तकलीफ है, क्योंकि इंडिविजुअल मैटर नहीं है, पूरे प्रदेश से जुड़ा मैटर है। क्या वाकई अब इस पे कोई एक सामूहिक चर्चा करके कोई प्रस्ताव बनाना चाहिए, या मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई बात की जानी चाहिए? सभी की है ये समस्या। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और इस मुद्दे पर हम सभी विधायक भी मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, और जो भी निर्णय होता है वो किसानों के हितकारी निर्णय होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अरुण जी, को चर्चा हुई है आप लोगों की अभी मुख्यमंत्री जी से या किरोड़ी लाल जी से कि हमें क्या करना चाहिए इसमें? क्योंकि पब्लिक तो आप लोगों की भी है, कांग्रेस की भी है, पूरे प्रदेश की है। देखिए, अभी वर्षा ऋतु का जो समय है वो पूरा खत्म नहीं हुआ है, यह पूरा खत्म हो, क्यों कई जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्र के अंदर आपदा की स्थिति हुई है और कईयों में नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि अभी थोड़े दिन और इंतजार कीजिए। समस्त राजस्थान का जिस प्रकार का भौगोलिक स्वरूप और सब देख करके वर्षा ऋतु है, तो उसके बारे में शीघ्र निर्णय करेंगे, आप ये निश्चिंत रहिए। चलिए, बने रहिए आप अरुण जी हमारे साथ में। अमित जी, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। बीजेपी का ये मानना है कि जो खराबा होना था या बर्बादी होनी थी वो तो हो चुकी, लेकिन अभी एक बार पूरी तरह से ये मंजर एक बार साफ हो जाए, उसके बाद ही किसी रिजल्ट पे पहुंचे। देखिए, मंजर तो साफ है। आज पूरे प्रदेश के जो हालात पैदा हो रहे हैं हम सबके सामने है, और ये समय समय पे अलर्ट होता है कि मौसम विभाग के द्वारा। फिर भी स्थानीय प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, कोई जागा नहीं। आज जल भराव की समस्या जगह जगह पर है। सबको पता था कि जल भराव कहाँ था, लेकिन किसी ने भी स्थान चिन्हित नहीं किया, और आज भी 7-7 दिन 10-10 दिन से लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनके घरों की पानी की निकासी नहीं हुई है, दुकानें बंद है। ये दोष किसका है? प्रशासन को पता था कि यहाँ पे जल भराव हो सकता है, लेकिन स्थानीय और जिला के प्रशासन ने कोई भी पूर्व व्यवस्था नहीं की। आपदा प्रबंधन की कोई मीटिंग नहीं, आपदा प्रबंधन को बजट नहीं दी गया, और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगतने जा रही है। अमित जी, आपका कहना है कि जो काम हो सकता है ड्रेनेज सिस्टम वाला, एटलीस्ट गड्ढे भरने वाला, वो काम तो हो, ये कहना चाह रहे हैं? जल भराव जो अतिवृष्टि आती है, वर्षा होती है, जल भराव जो शहरों में होता है, मेरे नौर विधानसभा क्षेत्र में नौर के अंदर जल भराव है, गांव में, ये चिन्हित तो स्थानीय प्रशासन को पहले करना चाहिए। जब अलर्ट हो गया कि इतने लंबी बारिश होगी तो प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी, पंप सेटों की एडवांस व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन 3-3, 4-4 दिन गुजरने के बाद पंप सेट लगाए जा रहे हैं। 7-7 दिनों से लोग घरों में बैठे हैं, दुकानें बंद है, व्यापार चौपट है। पूरे प्रदेश के अंदर आम जन जीवन अस्त और व्यस्त है इस समय। गणेश राज बंसल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का तर्क है कि एक बार पूरा वर्षा का
जो सीजन इसको निकल जाने दीजिए, उसके बाद में कुछ विचार करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुरंत रिलीफ दी जानी चाहिए, या अगर आप लोगों के यहाँ पे कुछ रिलीफ दी जा रही हैं तो उसके बाद में आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करेंगे आप? अभी जो अतिवृष्टि हो रखी है उसमें जिला प्रशासन, नगर परिषद, नगर पालिकाएं और पंचायतें अपना कार्य कर रही हैं। वो जहाँ पर पानी अत्यधिक भरा हुआ है उसे बाहर निकाल रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान हैं, खुद किसान पुत्र हैं और सरपंच गांव के रहे हुए हैं, तो वो किसानों के बारे में जरूर सोचेंगे और विशेष पैकेज देंगे। ये जी, अभी कुछ राहत दी जा रही है कि गड्ढे भरना, या फिर जैसे ज्यादा पानी है तो कहीं पे उनके लिए राशन की व्यवस्था करना, या किसी के मकान ध्वस्त हो गए तो उनके लिए कुछ राहत देना, ये कुछ अभी मंत्री जी ने इस बात का बयान अपना सदन के अंदर दिया है, तो कुछ राहत तो दे रही है सरकार? नहीं, अभी तक तो स्थानीय जो जनता है, जहाँ कहीं पानी भरा हुआ है तो अपने स्तर पर उन लोगों को स्कूल में या ग्राम पंचायत भवन में बिठाकर उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। जिला प्रशासन खाने पीने की व्यवस्था जो अन्नपूर्णा रसोई है वहाँ से कर रहे हैं। तो प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है और सरकार भी अपना कार्य शीघ्र करेगी, ये हमें भरोसा है। तो अभी तक वहाँ पे आपदा राहत विभाग की ओर से कोई नहीं गया, संपर्क किया किसी से पब्लिक से? नहीं, आपदा राहत जो कलेक्ट्रेट के माध्यम से काम हो रहा है, बाकी और नहीं। जी अमित जी, अभी जैसे ज्यादा भराव है आपने कहा, तो अभी मूल समस्या क्या है? और जैसे अभी गणेश जी कह रहे हैं कि वहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से तो काम शुरू कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? स्थानीय स्तर पे कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ना भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। जिस तरह मंदिर अनाथ स्थल नौर में खोले गए हैं, स्वयं पब्लिक ही अपने स्वयं के साधनों से व्यवस्था कर रही है। चाहे वो स्कूल में रुका रखा है नौर के वार्ड में, जहाँ वार्डवासी पानी भर गए, या पंप सेट लगा रखा है, लेकिन आपदा प्रबंधन की तरफ से इस तरह की कोई भी बात वहां नहीं आई है। जिला प्रशासन ने कोई दौरा नहीं किया है अभी तक। मैंने बार बार कलेक्टर को, स्थानीय एसडीएम को, एडीएम को, सबको फोन किए हैं कि आप जाके उन पब्लिक की जनता को तो संभालें, जो घरों से नहीं निकल पा रही है, जिनकी दुकानें बंद है, जिनका 2 टाइम का भोजन नहीं पक रहा है, जो मजदूर काम पे नहीं जा रहा है। ये हम सबका दायित्व, सामूहिक रूप से दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। कितने दिन हो गए आपके यहाँ पानी भराव के? 4-5 दिन से नौर के अंदर, शहर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो अभी तक को राहत नहीं मिल पा रही है? पानी निकला नहीं है पूर्ण रूप से। कुछ आज भी हमारे परिवार जो स्कूल के अंदर रुके हुए हैं। अरुण जी, ये बड़ी पीड़ा की बात है कि गणेश जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ राहत मिली है, लेकिन अमित जी का कहना है कि देखिए वो भी सेमी अर्बन है, कस्बा है बड़ा, तो वहाँ अभी भी इस तरह की कोई राहत नहीं। ये हम सिंबॉलिक बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकता है और भी जगह पे हो। ऐसा है कि ये रूटीन का प्रोसेस है। हमारे मुख्यमंत्री जी और जो भी मंत्रीगण हैं, उन्होंने अभी हाल ही में सभी जिला कलेक्टर्स और एसपी की मीटिंग लेकर के, और सभी को तत्काल रूप से ये निर्देश दिए गए थे कि जहां भी अगर आपदा की स्थिति या इस तरह की आए तो तत्काल प्रभाव से उस पर आप कार्रवाई करते हुए और आम जन को किस प्रकार की राहत मिले, उसके लिए ठोस कदम उठाने के लिए उन्होंने बिल्कुल निवेदन कर रखा है। और मैं ये मानता हूं कि अगर अमित जी के अगर नहीं है तो मैं ये मानता हूं जिला कलेक्टर महोदय से अगर ये संपर्क करें तो जिला कलेक्टर इस चीज में बिल्कुल इनकी मदद करेंगे, उसमें कोई कहने की। आपके सामने मैं बात कराता हूं, कलेक्टर साहब से संपर्क हुआ आपका? मैंने फोन पे उनसे बात की। एक मैं कहना चाहूंगा, सरकार कोई भी पर्व, अपना पर्व होती है, कोई मोदी जी जन्मदिन आते हैं, कोई होते हैं, सभी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में भेजती है कि आप जिले में जाकर ये कार्यक्रम का आयोजन करें। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी की बात, यहाँ से कोई आदेश नहीं निकला कि प्रभारी मंत्री अपने जिले में जाए। तो ये सरकार कहाँ संवेदनशील है? प्रभारी मंत्री अगर जिले में जाते तो प्रशासन में चुस्त दुरुस्त होता, काम तेजी के साथ होते। मानगढ़ जिले की बात करें तो आज तक प्रभारी मंत्री हमारे मानगढ़ जिले में नहीं गए हैं, जबकि वहाँ पूरी बाढ़ आने की आशंका है। गग्गर नदी में बहाव चल रहा है, पूरे जिले के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रभारी मंत्रियों की तरफ से कोई भी जिले के दौरे नहीं किए गए हैं, बल्कि सरकार अन्य कार्यक्रमों के लिए तुरंत प्रभारी मंत्रियों को जिले में भेजती है। अगर सरकार किसानों, गरीबों के प्रति इतनी हितैषी है तो क्यों प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में क्यों नहीं भेजा? आपको लगता है कि प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अगर जाते हैं तो एक तो आंखों से देखा जाता है कि वाकई, और जिला प्रशासन की मुस्तैदी भी होती है, आपका ये एक्सपीरियंस है इसमें? तो प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री जाएगा, पूरा प्रशासन अलर्ट होगा, पूरे जिले का प्रशासनिक अमला वहां होगा, और वो अब तो राज्य सरकार से भी मांग कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी आवश्यकता हो, प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर मांग कर सकते हैं। धरातल की जो तस्वीर है वो जयपुर तक, मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है, लेकिन इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि धरातल पर क्या चल रहा है। सिर्फ हवाई बातें कर मुख्यमंत्री स्वयं ने 3 दिन पहले मीटिंग ली है, जबकि बारिश कितने दिनों से अतिवृष्टि बारिश चल रही है, लेकिन यह सरकार न तो गंभीर किसानों के प्रति है, न गरीबों के प्रति है। अमित जी, आ रहा हूं मैं। प्रभारी मंत्री आपके भी नहीं आए अभी तक? कोई नहीं, प्रभारी मंत्री जी हमारे अभी तक नहीं गए।
हमारे प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा जी हैं, लेकिन वो इन अतिवृष्टि मामले में नहीं गए। तो आपकी बात हुई सुमित जी से कि एक बार आप दौरा करिए, क्योंकि विधानसभा चल रही है, एक अवसर होता है कि आप आराम से बातचीत कर सकते हैं? नहीं, मेरी इस मामले में सुमित जी से कोई बात नहीं हुई। मनोज जी, एक ये अभी अमित जी का सुझाव है कि प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव अगर जाते हैं तो उससे काम में थोड़ी गति होती है और सामने देख भी लेते हैं कि हाँ वास्तव में किस तरह का मंजर है। ये देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है और प्रभारी मंत्री की और उस जिले के सेक्रेटरी की, जिसको भी प्रभारी लगाया है सचिव को, उनका दायित्व बनता है कि जिस जिले में आप प्रभारी हो उस जिले की वो जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट लें। मौके पे जाने की स्थिति तो मौके पे जाएं। इसमें ना तो मीटिंग करने का सवाल है, ना कोई चर्चा करने का सवाल है, ये जिम्मेदारी का सवाल है। और जिम्मेदारी का जहां तक सवाल होता है तो वो किसी और व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, उन स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। प्रभारी मंत्री को दौरा करना चाहिए, प्रभारी सचिव को जाना चाहिए और जिले की स्थिति से अवगत होना चाहिए। अभी तक भी अगर नहीं हुए हैं तो भूल चूक पीछे की आई गई। अब भी जाकर के जिलों में फीडबैक लें। अभी 3 दिन की छुट्टियां हैं, ना सदन है, और सचिव और प्रभारी मंत्री जाएं, हर जिले में अपना मौका स्थिति देखें, रिपोर्ट लें और सरकार को रिपोर्ट सौंपने का काम करें। अरुण जी, ये देखिए कोई राजनीतिक इश्यू नहीं है। जो अमित जी ने कहा कि प्रभारी मंत्री और सचिव अगर जाते हैं तो बड़ा फायदा मिलता है, आपको भी लगता है ऐसा जाना चाहिए या कोई डिसीजन हुआ? आप लोगों की 31 को भी मीटिंग हुई थी। राजस्थान विधानसभा का सदन था और सदन के अंदर मंत्रियों को भी रहना पड़ता है, कई सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। तो 3 दिन की अगर छुट्टी है तो इस दरमियान कोई, बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि हमारे जैसे मेरे बालोतरा बाड़मेर के जो प्रभारी मंत्री जी हैं और प्रभारी सचिव हैं, वो बकायदा हमसे बराबर संपर्क में है। और आज जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने पूरे दिन विधानसभा में बैठ करके 1 to 1 हर विधायक जो भी उनके पास मिलने गया उनकी बातें सुनिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमारे आदरणीय अमित जी अगर नहीं गए तो मैं ये कहता हूँ उनको भी, मुख्यमंत्री जी को भी अगर ये बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि कई बात जब तक अपन नहीं बताएंगे तो उस चीज का पता नहीं चलेगा। ये मैं आपको कहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव पूर्ण रूप से हर एक बात पर नजर बनाए हुए हैं, हर अपने अपने क्षेत्र की। तो इसलिए अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, आप में से शायद उस दौरान कोई विधायक नहीं रहा होगा, वसुंधरा राजे की सरकार थी, ओलावृष्टि हुई थी एक बार यहाँ पे और पूरे राजस्थान में हुई। 3 दिन के लिए हाउस को रोका गया और सभी सत्ता पक्ष विपक्ष सभी के विधायकों को भेजा गया और कि अपने अपने क्षेत्र में जाइए, उसके बाद में चर्चा होगी और चर्चा के बाद में हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो इस तरह का एक, क्योंकि या तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है कि सब लोगों ने एक साथ बात नहीं कही। नहीं, अपने अपने क्षेत्र के जब विधायक जनप्रतिनिधि है तो अपने क्षेत्र की बात वैसे ही मुख्यमंत्री जी को पहुंचा सकते हैं। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव की जो बात है वह निश्चिंत रही है, वो भी समय के अनुसार उनको, क्योंकि विधानसभा का अभी ये 3 दिन का समय जो है अभी एडजॉर्न हुई है 3 दिन के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि इस तरह के भी कोई निर्णय जरूर आएंगे जो सभी के हित में रहेंगे। अमित जी, देखिए ये बड़ी पीड़ा की बात है, वाकई फसल बर्बाद, क्योंकि हम सब लोगों का कहीं न कहीं खेती से वास्ता है। तो मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया आप लोगों ने कि चलिए, देखिए वो किसान पुत्र है, खेती खुद भी करते हैं, उनका परिवार करता है, पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कोई संपर्क किया या हाउस ही एक जरिया रहा? बस मैंने प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया था, सुमित गोदारा जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उनको कहा था, मैंने कहा जिले की आप निगरानी कीजिए, वार्ता कीजिए, बात कीजिए और जिले के जो हालात है उस हालात को देखते हुए जो आपसे सरकार से बनता है वो आप उसको हल करने का काम करें। लेकिन क्या कहा फिर उन्होंने? उन तो आश्वासन दिया है, सदन के अंदर ही मेरी बात हुई थी, तो उनका मैं बात करूंगा, जैसे भी व्यवस्था होगी हम करने का प्रयास करेंगे। अरुण जी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के काफी विधायकों ने आज मुख्यमंत्री से संपर्क किया। जो ज्यादा पीड़ा है, जिन लोगों की तकलीफ है या दिखाई दे रहा है कि वास्तव में तबाही है, तो कुछ चर्चा करनी चाहिए थी आप लोग। देखिए, सदन से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन के में जहाँ सभी मंत्री विधानसभा अध्यक्ष है सभी बैठे थे, उसके स्थगन के माध्यम से आवाज उठा दी, पूरी व्यवस्थित स्थिति से हमने अवगत कराया, पूरी जोर से हमने मांग रखी है कि विशेष पैकेज की घोषणा होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से राहत देनी चाहिए। सदन से बड़ा कुछ नहीं है राजस्थान में। तो मनोज जी, कुछ इंतजार करना होगा अभी? 2 मिनट और बस, कुछ इंतजार करना होगा अभी। मैं तो देखिए, इंतजार करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन नहीं 10 दिन कर लेंगे, लेकिन सरकार ये गारंटी दे दे कि हम निश्चित रूप से किसान को विशेष पैकेज से राहत प्रदान करेंगे। अरुण जी कह रहे हैं ना कि अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, थोड़ा इंतजार करिए। कि और थोड़ा बहुत और बरसात हो जाए और चौपट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं बचा हुआ है,
कोई बर्बाद होने से और बच्चे में तो और हो जाएंगे, लेकिन गिरदावरी सभी की एक साथ हो जाए, गिरदावरी कराए सरकार और विशेष पैकेज के लिए मन बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के किसान के बेटे होने की बात करते हैं, वो किसान के बेटे की चिंता करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा और विश्वास है। बाकी अगर भरोसा और विश्वास टूट जाएगा इस सदन के बाद तो फिर ठीक नहीं लगेगा, इसलिए भरोसा नहीं टूटना चाहिए, किसान को राहत मिलनी चाहिए। अभी तक तो भरोसा टूट रहा है आपका। देखिए अभी तक तो 10 दिन 5 दिन का जो कह रहे हैं अरुण जी कह रहे हैं ना, अभी तक पूर्ण रूप से गिरदावरी सभी की एक साथ नहीं हो पाएगी। मैं तो कहता हूँ समय का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10 दिन बाद करिए गिरदावरी। तो जहां जहां अभी पीड़ा आ गई वहां की तो शुरू करिए, उनकी समाप्त हो जाएगी नहीं तब तक फसल की, तो उनकी पीड़ा शुरू करिए, वो दूसरी आ जाएंगी, दूसरी करने की जरूरत है। तुरंत प्रभाव से गिरदावरी शुरू करा दें, पैकेज चाहे 10 दिन बाद दे दें। अरुण जी, इन लोगों का सभी का ये कहना है कि एक भरोसा और एक आश्वासन भी मिल जाए तो कम से कम एक राहत तो रहे। बिल्कुल भरोसा और आश्वासन मैं हमेशा कहता आया हूँ, हमारे भजनलाल जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और आम जन की बात को जितना वो समझ सकते हैं जितना कोई समझ नहीं सकते, क्योंकि धरातल से उठकर के जिस प्रकार उन्होंने अपने सरपंचीय जीवन से जो शुरुआत की, तो एक किसान की बात अगर कोई समझ सकता है तो एक नीचे का जो जनप्रतिनिधि होता है वही समझ सकता है। तो आप निश्चिंत रखिए, जो भी नियमानुसार होगा उसके अनुसार जरूर इसके अंदर किसानों को एक राहत पैकेज की घोषणा जरूर होगी। तो चलिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है और वाकई यूं तो अगर देखें तो सदन में बिजनेस काफी कुछ रहा, कुछ गर्मा गर्मी भी रही, लेकिन प्रश्नकाल भी रहा। एक यूं कह सकते हैं कि प्रश्नकाल के दरमियान कई मुद्दों पे चर्चा भी हुई, लेकिन ये एक शून्यकाल में जो मुद्दा है जिसपे अपेक्षित थी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जब सुबह एंटर हुए तो उससे पहले ही कह दिया गया था कि फसल खराबे पर हम सरकार से आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हाउस में उसको लेकर के स्थगन भी लगाए थे कई सदस्यों ने, 51 पर्चियां भी लगी थी जिसमें से 4 पर्चियां निकाली गई थी और इस पे पहले से लग रहा था कि एक हंगामा होगा। जब सदन स्थगित हुआ तब तक ये हंगामा जारी रहा। इसी बीच 2 बिल भी पास करा दिए गए। अमित जी, मैं 30 सेकंड और लूंगा आपकी। अभी क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, तो अब आगे क्या होगा? ये तो अभी सभी मिलकर हमारे नेता प्रतिपक्ष जो भी निर्देश देंगे, आदेश करेंगे, सबसे बात करके उस हिसाब से आगे का स्टैंड लिया जाएगा कि आने वाले समय में किस किस मुद्दों पे क्या क्या बात विधानसभा सत्र के अंदर क्या स्टैंड लेना है। नहीं, जैसे आप लोगों बेल में थे और गतिरोध जारी था, तो सोमवार को कायम रहेगा या इस पे बीच में कोई चर्चा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष करेंगे। तो चलिए, अभी कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी ये तो सोमवार को जब हाउस शुरू होगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन जब सदन स्थगित हुआ तब तक कांग्रेस का बैल में नारेबाजी जारी थी और अभी भी डिमांड यही है कि विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। तो चलिए, खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।